गुरुदेवन के देव हैं, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। बिनु सद्गुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई, अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा सेवा का समय मिला है। आपने संतों के श्रीमुख से बढ़िया अच्छी ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया। पहले में जो संत जी ने बोला था कि भैया शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए, और शब्द एक ऐसा रास्ता है नीचे से लेकर के और ऊपर, अगर जिसने ठीक शब्द के भेद को समझ लिया तो उसका व्यवहार, उसका परमार्थ और उसका अध्यात्म पूर्ण हो जाता है। व्यवहार में कुशलता बिखरती है, परमार्थ में शांति के झरना झरते हैं और अध्यात्म में पूर्ण मौन की स्थिति में साधक चला। दूसरे शब्दों में कहा कि भैया मात्र बात कहने तक और सुनने तक नहीं है। हमने आपके सामने बोल दिया और आपने सुन लिया तो मात्र कहने तक और बोलने तक नहीं रह गए। इसको ठीक गहराई से उतारेंगे तो जीवन में शब्द फलित हो। शब्द समारे के बोलिए, शब्द के हाथन पाम, एक शब्द और सत्य करे, एक शब्द करे। हमें हमेशा अच्छी संगति पर ध्यान देना चाहिए। कितना बढ़िया कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत क्रूर की, आठों पैरों पार। किसी कवि ने अच्छा कहा है कि चोर और ज्वारी ते, शराबी विवचारी ते, चरितहीन नारी ते, सदा दूर रहियो जू। यार दगा बाजते, साधु नशा बाजते,
नारी बेलिहाजते बात नाय करियो जू। गुंडन की जमात में झगड़े की बारात में और इनकी बरसात में पामनाए रखियो जू। रोगी की काया को सपने की माया को और बादल की छाया को विश्वास मते करियो जी। मोटी मोटी बातें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तुम किसी झगड़े की बारात में पहुंच गए और तुम सोच रहे होंगे कि चलो नाश्ता आए रहो, वहां पनैया पट्टे ने बनौती आ रही है। किसी नशेबाज साधु के पास में तुम पहुंच गए कि चलो सत्संग करे आवे, और थोड़ा सा नशा तुमने कर लो, हो गया सत्संग। बदछैया में अगर कहीं चल पड़े और सज्जनों फिर एकदम तड़ाके की घाम पड़ी तो फिर तुम घबराओगे कि अरे बिना विचारे ये कहने। सज्जनों हमेशा अच्छा संग। कई लोग जुआ खेल रहे हैं और तुम तमाशा देख रहे हो, और चाहे भले ही आए पर पुलिस या हो जाए झगड़ो तो वो तो भाग जाएंगे, और तुम भले ही नहीं पकड़ाऊंगा मैं, पर धक्का मुक्की तो पर ही जाएंगे। इसलिए हमेशा कुसंग से बचना चाहिए। एक कुसंग बाहर का है और एक कुसंग अपने अंदर में भी है। अपने विचारों में भी संग और कुसंग। यहाँ अच्छे चिंतन हैं, अच्छे विचार रहे तुम्हारे भीतर में तो समझ लो कि तुम अच्छा संग कर रहे हो, और अगर गलत चिंतन उठ रहे हैं तुम्हारे भीतर में तो तुम गलत संगति कर रहे हो। ये हमारे मन और इंद्रिया हमेशा ये सुधारे। आंख बाहर देखती है तो जितना वो गलत देखती है उससे ज्यादा अच्छा भी नहीं। कान हमारे शब्दों को सुनते हैं, जितना गलत शब्दों को सुनते हैं उससे क्षमता ज्यादा अच्छे शब्दों को सुनने की। लेकिन हम अच्छे शब्दों को तो नहीं सुन पाते हैं और गलत शब्दों में हम बड़े एकटक हो जाते हैं। मुख है हमारा, अच्छी वाणी बोलने में भी सक्षम है, और फिर गलत बोलो तो गलत बोलो। हर एक इंद्री, चाहे कर्मेंद्रिया हो चाहे ज्ञानेन्द्रिया हो, ये दुधारे। अगर तुम भीतर में एकदम बढ़िया हो, अच्छे हो, तुम ध्यान करते हो, साधना करते हो, तो फिर तुम्हारे मन और इंद्रिया भी तुम्हारी ध्यान में, साधना में लग जाएंगे। और अगर भीतर से तुम्हारे में उथल पुथल हो रही है, मन तरंगित हो रहा है, तो फिर बाहर की इंद्रियां भी तरंगित होती है, उछल पुछल होती है। हमको अपने आप को ठीक बचाना है तो अच्छा संग करना है। आपने देखा हो कभी नवला और सर्प की लड़ाई, जब सर्प हमला करता है नवला पर तो फिर नवला दौड़ता है, छोड़ जाता है सर्प को, और वो ही जानता है कोई ऐसी औषधि है, और वो उस औषधि का सेवन करके और फिर वो सर्प पर हमला। एक बार में, दो बार में, तीन बार में, और आखिर एक दिन वो सर्प को मार। इसी तरीका से ये जीव नवला है और विषय सर्प है, और ये सत्संग एक औषधि है। जब जब ये विषय रूपी सर्प को सकार मारता है तब तब ये जीव फिर सत्संग में आता है, और सत्संग रूपी औषधि को ग्रहण करके और फिर ये विषय रूपी सर्प पर हमला करता है, तो वो सर्प को मार देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। अन्यथा
जितना दुख बताया है हमें है, अगर रामायण की चौपाई में देखें तो कहा है बाबा तुलसीदास जी ने कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब शूल नाम को जाना। और सदगुरु कबीर देव जी कहते हैं मन सारथी या पुरस विषय लहर फोराए मन के चलाए तन चले जासो सर्वस जाए। ये मन है, ये सारथी है, मन सारथी है। अगर सारथी विषैला है तो फिर घोड़ों की लगाम उसने ढील दे दी तो फिर वो बिगड़े हुए घोड़े तुमको रास्ता में ही पटक देंगे, तुम्हारे रथ को खींच ले जाएंगे। कहां? जिधर हरियाई दिखेगी। इसलिए सज्जनों, जो मन सारथी है वो मजबूत है, पक्का है, और अपने घोड़ों की लगाम को ठीक तरीका से कस करके पकड़ लेता है तो फिर वो घोड़े सीधे सीधे रास्ता पर चले जाते हैं और वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते। इसी तरीका से मेरे भाई बहनों, जहां कहीं अच्छा संग होता है तो अच्छे संग की बड़ी गरिमा होती। बताते हैं एक राजा बड़ा व्यसनी था, विलासी था, और राजाओं के भी कोई कोई मंत्री अच्छे समझदार होते हैं। इसी तरीका से कोई गुरु लोग भी अच्छे ही समझदार होते हैं, और जो वैद्य लोग ये भी कोई अच्छे ही समझदार होते हैं। ऐसा कहा है सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, और राज धर्म तन तीन का होए बेगी ही। सचिव अगर मंत्री राजा की हाँ में हाँ मिलाएगा तो उस राज्य का जल्दी विनाश हो जाएगा, और वैद्य अगर मरीज के अनुसार दवा देगा तो वो मरीज को कभी ठीक नहीं कर पाएगा, और गुरु अगर शिष्य के हिसाब से ही वार्तालाप करेगा तो वो कभी शिष्य को धर्म के रास्ते पर नहीं पहुंचा पाएगा। तो तीनों का नाश हो जाएगा, सचिव वैद्य गुरु। अगर वैद्य ने मरीज की हाँ में हाँ मिलाई दी वैद्य ने तो शरीर का नाश हो जाएगा, अगर गुरु ने शिष्य की हाँ में हाँ मिला दी तो धर्म का नाश हो जाएगा, और मंत्री ने अगर राजा की हाँ में हाँ मिला दिया तो फिर राज्य का नाश। इसलिए कोई कोई साची और खरी कहने वाले बहुत कम होते हैं। राजा का मंत्री भी ऐसा ही था, विशैल लोलुपी। होनहार की बात, एक दिन ऐसी घटना घटी कि वो मंत्री का शरीरांत हो गया। अब राजा ने ऐलान किया कि भाई कोई ऐसा मंत्री हो जो हमारे राज्य को ठीक सुचारू रूप से चलवा। तो कोई एक समझदार, कोई गुरु का लाल, ऐसा कोई आया जिसने मंत्री पद को संभाला। जो गुरु का लाल था वो जानता था, और वास्तव में ही कहीं कहीं भाई और बहनों का ये भ्रम हो जाता है। कहीं कहीं हम जाते हैं तो हम कहते हैं कहो मैया बेटी बेटा सत्संग में नहीं आए, अरे बाबा जी वो अभी पढ़ रहे हैं, अभी समय आने दो जब सत्संग करेंगे वो। और मैं निवेदन करूं, वास्तव में ही जो माता पिता अगर बेटी बेटाओं को सत्संग में लाएंगे तो निश्चित रूप से वो बच्ची बच्चा संस्कारवान बनेंगे, और अगर सत्संग में वो नहीं आएंगे तो वो कुमारन में चलेंगे, और जब कोई वक्त आएगा फिर रोओगे। और भले ही दुनिया के लोग दो बात बन जाएंगी, एक तो वो बन जाएगी, अरे एक बात बताओ रे ये तो ऐसे सत्संगी है, फिर जिनके बच्चा ऐसे कैसे है। एक बात जो बनी गई। और फिर जो सत्संग में जो भाई बहन आते हैं, बच्ची बच्चा आते हैं, तो वो उनकी ये सत्संग की जो बातें हैं ये बहुत उच्च कोटि की बातें हैं।
ये सारी की सारी पढ़ाइयों में ये काम करते हैं। जो सत्संगी बच्ची बच्चा होते हैं, सत्संग भी करते हैं और वो पढ़ने भी जाते हैं, तो जो समझ लो कि ये डबल ट्यूशन हो। तो वो जो राजा का मंत्री था, वो गुरु का लाल था कोई, और वो आया और उसने देखा राजा की स्थिति को। राजा ने कहा, कहो मंत्री जी आप आ गए? बोले हाँ हम आ गए। तो जाओ फिर हमारे लिए शराब की बोतल लेकर के आओ, क्योंकि वो राजा तो व्यसनी था। व्यसनी धन सुभगति विचारी। आज हमने देखा है समाज में बड़े बड़े वक्ता लोग, बड़े बड़े शास्त्री, साधु महात्मा, और वो नशा और व्यसनों में डूब रहे। इसलिए हमने पक्ति में कहा था कि साधु नशा बाजते। कितनी कितनी तो बहन बेटी भी गुटखाएं मसकती रहती हैं, धीरे धीरे भीतर ही धीरे। तो वो मंत्री समझदार था, और वास्तव में ही मंत्री गुरु जो जितने समझदार होते हैं वो उतना ही सुचारू रूप से और वो संचालन करवाते हैं। बताते हैं जब मंत्री गया वो शराब की बोतल लेने के लिए, तो उसने शराब की बोतल तो ले ली, और फिर उसने सोचा कि राजा शराब पिएंगे तो रूखी थोड़े ही पिएंगे, इसके लिए नमकीन भी चाहिए। गया दुकान पर, उसने एक पैकेट नमकीन का लिया और फिर विचार किया कि भाई राजा शराब पिएंगे, नमकीन खाएंगे, तो फिर कामाशक्ति जागृत होगी, तो फिर क्यों नहीं एक वेश्या के लिए और संकेत कर चले। तो फिर वो गया वेश्यालय में, और वेश्या से जाकर के कहा कि तुम फटाफट राजा के दरबार में पहुंचो, तुमको राजा ने याद। अच्छा, तो वो वेश्या राजा के दरबार में रवानी हो। फिर मंत्री ने सोचा कि चलो जब राजा शराब पिएंगे, नमकीन खाएंगे और फिर वेश्याबाजी करेंगे, तो फिर वो बीमार भी तो पड़ सकते हैं, तो फिर एक डॉक्टर को क्यों नहीं और साथ साथ लेकर के चले। हाँ, फिर आना पड़ेगा जाकर के। और वो एक बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे मंत्री, और कहा भैया आप जल्दी अपना पूरा इंतजाम लेकर के और राजा के दरबार में पहुंचो। क्यों, राजा बीमार हो गए हैं? हाँ बीमार हो गए हैं, जल्दी पहुंचो फटाफट। फिर डॉक्टर भी भिजवा दिया। फिर मंत्री ने सोचा कि भाई ये डॉक्टर लोग हैं, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि ठीक करी दे, राजा मरू तो सकत है। फिर जाकर के एक सेठ की दुकान पर कहा भैया एक कफन तैयार करके फटाफट राजा के दरबार में पहुंचाए थे। सेठ जी ने कहा खाओ, क्या राजा मर गया? हाँ, क्या तू तो पहुंचाए थे जल्दी। सेठ जी ने कफन भिजवा दिया। फिर जाकर के किसी प्रजापति भाई के पास में पहुंचा, भैया 2 गदा चंदन की लकड़ी फटाफट और दरबार में लेके चल। क्यों, क्या राजा मर गया है? क्या मरो ही समझ ले तू तो, चल फटाफट लेकर। और राजा सोच रहा है कि मंत्री ने बहुत देर कर ली, कैसा मंत्री है ये। और वास्तव में जिसको तलब लगी होती है, चाहे किसी विषय की प्यास हो, चाहे वो बीड़ी की हो, चाहे वो शराब की हो, तम्बाकू गुटखा की हो, चाहे वो काम वासना की हो, क्योंकि विषय व्यक्ति को अंधा कर देता है। अंधा ही नहीं, वो बहरा कर देता है। इसीलिए मैंने कहा कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। बड़ी अकुलाइट होती है। कभी हम बीड़ी पीते थे, गांजा पीते थे, बाई चांस रात के 12 बजे आंख खुल गई और गांजा नहीं है, तो फिर भड़बड़ा में मच गई।
और फिर देखते साथी लोगों ने कहाँ मिले वो, और भड़बड़ाहट डोल रही है अंधेरे में रात में। ये भी ध्यान नहीं है कि सर्दी पड़ रही है, कि बारिश हो रही है, क्योंकि सिर्फ वो ही दिख रही। बाबा तुलसीदास जी का आपने उदाहरण सुना ही होगा। काम वासना जागृत भई तो वो रात में ही उठ करके और पत्नी के पास में पहुंचे और एक मुर्दा को लकड़िया समझ करके पार उतर गए। कहानी कहती है एक सर्प को पकड़ करके और वो ऊपर चढ़ गए। कितनी लगन होती है, कितनी शक्ति होती है विषय में। विषय व्यक्ति को अंधा कर देता है, बहरा कर देता है। इसलिए कभी कभी विषाक्त, चाहे कोई बहन बेटी हो, चाहे कोई भाई हो, वो सारी मेड़ मर्यादा का त्याग करके और वो वासना की धार में बह जाते हैं। उनको कुछ नहीं दिखता है। और जब बहुत देर में होश आता है, राजा के बड़ी अकुलाहट, बहुत देख रहा था, बार बार तड़प उठ रही थी भीतर से, और तब तक मंत्री बोतल लेकर के पहुंच गए। राजा ने कहा अरे भाई तूने तो बहुत देर कर ली, मैं तो बहुत परेशान हो गया। बोले हजूर आपके लिए मैं शराब पियोगे तो नमकीन भी तो चाहिए आपके लिए। अच्छा नमकीन भी ले आए हो? हाँ हजूर नमकीन भी ले आए। और तब तक बेइज्जती आई गई। उसने दंडवत किया। राजा ने पूछा ये किसने बुलाई? बोले हजूर आपको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तो मेरे को देर हो गई। जब तुम शराब पियोगे, नमकीन खाओगे तो अपने आपको बेश्या की भी जरूरत पड़ेगी। बोले भाई भाई मंत्री तुम तो बड़े होशियार हो, भाई भाई ऐसा ही मंत्री होना। और तब तक डॉक्टर पहुंचे। उसने जाकर के नमस्कार किया। राजा ने कहा ये डॉक्टर को किसने बुलाया? बोले हजूर मैंने ही कहा। क्यों? अरे तुम शराब पियोगे, नमकीन खाओगे, वेश्यावृत्ति करोगे तो तुम बीमार होगे, तो फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अच्छा कि मैं बीमार हो गया? अरे महाराज होंगे ओके हो गए बराबर बात है, इसलिए डॉक्टर तैयार है आपके लिए। तो ना वो कफन लेके आए। राजा ने कहा ये क्या मामला? बोले हजूर जी डॉक्टर को परमात्मा तो तना है। अरे तुम मर भी तो सकते हो, साथ हमने जीव व्यवस्था कर ली है संग ही संग। तब तलकवार ने दो गदा भीतर घुसाए। बोले रे ये क्या मामला है? बोले हजूर ये चंदन की लकड़ी है। क्यों? अरे कि जब कोई साधारण आदमी मरता है तो उसको भी तो एक इज्जत और सम्मान के साथ जलाते हैं। आप तो हमारे राजा हैं, आपको चंदन की लकड़ियों में दाग दिया जाएगा। तो क्या मैं मर गया? कि हाँ आप मर चुके हो। जो विलासी व्यक्ति होता है, जो व्यसनी होता है, वो मरा ही हुआ। मर चुके आप। राजा को जब इतना ध्यान हुआ, इतना ज्ञान हुआ कि वास्तव में ही इस मंत्री ने तो मेरे को मृत्यु तक दिन दर्शन करा। उसने बोतल को लेकर के और फेंका और कहा कि मैं आज से ये प्रण लेता हूं सभा के बीच में कि मैं सारे व्यसन और विलासता का त्याग करता हूं। धन्य इस मंत्री ने मेरे को जगा दिया। सज्जनों मंत्री हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। महाराज ये सारा काम मैंने इसीलिए किया था कि राजा है चोरी करे तो न्याय कौन पर जाए। और व्यसनी राजा, विलासी राजा, उस राजा के लिए तो नरक बताया है शास्त्रों में। जाय न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसको अपनी प्रजा प्राणों के समान नहीं है, जो अपनी विषय विलासता में डूबा रहता है, ऐसा राजा तो नरक का अधिकारी होता है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना और तायन प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा सोचनी है जो जिसको नीति का ज्ञान नहीं है, जिसको अपनी प्रजा प्राणों से प्यारी नहीं लगती है, तो वो राजा तो नरक का अधिकारी है।
और ध्यान रखो, आप सब अपने अपने राजा हैं। कहू और राजा की कथा मन समझ बैठे हो क्या? वो मनते थोड़े कहीं, वो तो कहू और राजा की बात है। हम सभी भाई बहन इस पर विचार कर लें कि जो वास्तव में हमारे भीतर में कोई चीज है, हम उन सारी चीजों का ठीक तरीका से, जहां जहां कहीं अड़चन आ रही हो, जहां जहां कहीं हमें दुख और परेशानी दिख रही हो, उन सारी चीजों का हम त्याग करें। देखिए, बताते हैं, एक चूहे का परीक्षण किया था, एक पिंजड़ा बनाया और उसमें 10 खंडे थे। एक खंडे में रोटी का टुकड़ा रख दिया और चूहा आया तो मैंने पहले ही खंडे से नंबर लगाया, तो पहले कमरा को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, और सबको देखते देखते और आखिरी खंडे में उसको रोटी मिल गई और रोटी खा करके चूहा मस्त हो गया और फिर भाग गया। और फिर दूसरे दिन उस खंडे में रोटी नहीं रखी, पहले ही में ही रख दी, लेकिन चूहा उसी खंडे में कहां से कल रोटी। देखो कितना चूहा होशियार है, उसको पता है कि कल वो खा गया है और वहीं जाकर के वो फिर पहुंच। और जो खंडे खाली थे वो उसने बिल्कुल उनकी तरफ नहीं देखा। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, ये विचार हमको भी तो कर लेना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए जीवन के लिए अच्छी है और कौन सी चीज बेकार है, कौन सी चीज को हमें ग्रहण करना चाहिए और कौन सी चीज का त्याग करना चाहिए। एक व्यक्ति सज्जनों मरीज होता है हॉस्पिटल में, उसके पीछे 10 लोग और बीमार हो जाते हैं। एक व्यक्ति अगर व्यसनी होता है, उसके पीछे 50 लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक व्यक्ति जब डकैत हो जाता है, उसके पीछे सारे परिवार को, सारे रिश्तेदारों को, जहां जहां बैठता होगा सारे लोगों को दुबक दुबक करके समय काटना पड़ता है एक व्यक्ति के कारण। एक व्यक्ति सज्जनों अच्छा होता है, जैसे आकाश में चंद्रमा अकेला ही है, लेकिन अपने अलौकिक प्रकाश से और वो सारी दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य एक ही है, वो अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाश देता है। बगिया में कोई एक पौधा होता है फूल का, उससे सारी बगिया महकती रहती है। ऐसे ही परिवार में कोई एक सज्जन होता है, सज्जनों कोई गांव में एक सज्जन होता है तो पूरे गांव की शोभा बन जाती है। परिवार में एक सज्जन होता है, एक सत्संगी होता है तो पूरे परिवार की शोभा बन जाती है। मोहल्ला में एक आदमी बढ़िया अच्छा होता है, पूरे मोहल्ला की शोभा बन जाती है। तो हम ये विचार करें, हम ऐसे सदगुरु संतों के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को बढ़िया बनाएं, अच्छा बनाएं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमने निवेदन किया एक राजा और मंत्री के प्रसंग को लेकर के कि जैसे उस मंत्री की सीख से उस राजा को ज्ञान हो, हम लोग भी आपके मंत्री हैं, आप लोग राजा हैं, और हम तो आपको सलाह दे रहे हैं। जैसे मंत्री सलाह देता है, इसी तरीका से हम आप लोगों को सलाह दे रहे हैं, और इस सलाह से तुम अपना जीवन जियोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। शाम को बैठ करके ध्यान करिए, सवेरे बैठ करके ध्यान करिए, अपने श्वासा का निरीक्षण परीक्षण करिए, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए, और जो ध्यान करने की योग्यता बढ़ती चली जाएगी, आपके जीवन में सहजता आ जाएगी, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। हम शब्द को सुनते हैं, लेकिन सुनते सुनते उस जगह पर पहुंच जाएं जहां से वो शब्द उठ रहा है, तो शब्द तो नहीं बचेगा, फिर शब्द ही, शब्द नहीं बचेगा, फिर शब्द ही। तुम शब्दी हो, तुम शब्द नहीं हो, तुम शब्दी हो। इसीलिए तो कही कि जौन ठोर से शब्द उठते, कहां से शब्द उठ रहा है, वही ठोर लिख लीजिए जहां से शब्द उठ रहा है, और तुम जाकर के वहीं पहुंच गए तो फिर शब्द नहीं बचेगा, फिर शब्द ही बचेगा। शब्द और शब्दी जाके वेद को समझ रहे हो, जैसे गुण और गुणी, जैसे गुड़ और गुड़ का मिठास वे दो नहीं है, गुड़ और गुड़ का मिठास वो दो नहीं है, वो एक है। सज्जनों, इसी तरीका से शब्द और शब्दी
दो नहीं है। जब क्रिया में है तब हम शब्द कह रहे हैं, और जब अक्रिय स्थिति में आ गया तो फिर वो शब्द ही है, फिर शब्द ही। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने ठीक गुरु से इसका भेद जान करके शाम सवेरे अपनी साधना में रत रहना चाहिए। और जितने जो व्यसन हैं, जितने जो विकार हैं, उनका दृढ़ संकल्प के साथ उनका त्याग करना चाहिए। अपने बेटी बेटाओं को बढ़िया शिक्षा और संस्कार देना चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में निरोगता हो, सभी स्वस्थ हो, सभी सुख और शांति में हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव।